चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड देखते हैं। जी, इस स्लाइड पर कुंभ एवं महाकुंभ के बारे में जानकारी है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: विवरण, विशेषताएं, परीक्षा दृष्टि और सारांश। हाँ, तो विवरण के अनुसार यह त्योहार प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम पर होता है और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। सबसे बड़ा। और इसके आयोजन के 4 प्रकार बताए गए हैं। जी, माघ मेला जो प्रतिवर्ष होता है, फिर कुंभ जो हर 12 वर्ष में होता है, और अर्धकुंभ हर 6 वर्ष में, और महाकुंभ वो 144 वर्षों में होता है। और इसकी ऐतिहासिक शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी। बिल्कुल। अब इसकी विशेषताओं को देखें तो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी ये प्रमुख स्नान पर्व हैं। अच्छा। और आयोजन के दौरान कुंभ क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टि से 76वें जिले का दर्जा भी दिया गया था। ये तो काफी दिलचस्प है। जी, और भारत में इसके 4 आयोजन स्थल हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसका महत्व अमृत कलश की बूंदें गिरने की पौराणिक कथा से जुड़ा है। इसमें कुंभ 12 वर्ष और महाकुंभ 144 वर्ष पर बताया गया है। क्या ये सही है? जी, स्लाइड के अनुसार कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष और महाकुंभ 144 वर्ष के अंतराल पर ही होता है। ये परीक्षा दृष्टि वाला हिस्सा महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, ये सीधे तथ्यात्मक बिंदु हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस स्लाइड का सारांश यही है कि कुंभ मेला प्रयागराज में संगम तट पर होता है और इसे राजा हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में नौचंदी मेला की जानकारी है। जी, विवरण के अनुसार ये मेला मेरठ जिले में लगता है। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला है जो होली के बाद चैत्र मास में आयोजित होता है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बिल्कुल, विशेषताओं में बताया गया है कि इसका स्थल नौचंदी देवी का मंदिर और बाले मियाँ की मजार है जो आमने सामने स्थित हैं। मेरठ में ही सरधना महोत्सव या ईसाई मेला भी लगता है। जी, और यह एक विशाल व्यापारिक और पशु मेला भी है। क्या ये मेला सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, जैसा कि परीक्षा दृष्टि के यूनिटी पॉइंट में बताया गया है, यह प्रदेश का वो मेला है जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, और लोकेशन से जुड़ा तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि सरधना यानी बेगम समरू का चर्च वो मेरठ में है। ठीक है। तो सारांश है, नौचंदी मेला मेरठ में होता है और सरधना ईसाई मेला भी मेरठ में। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड बुद्ध पूर्णिमा या धम्मचक्कप्रवर्तन दिवस पर है। जी, विवरण के अनुसार ये वाराणसी के सारनाथ से संबंधित है। स्थान मूलगंध कुटी विहार या धमेख स्तूप है। इसका समय आषाढ़ पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा है। हाँ, विशेषताओं में इसका ऐतिहासिक महत्व बताया गया है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश मतलब फर्स्ट समन यही लिया था। और इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। जी, हिस्ट्री लिंक के अनुसार बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तन भी कहते थे, में हुआ था। यह वर्षावास की शुरुआत का संकेत भी है। ठीक है। सारांश में बुद्ध पूर्णिमा का संबंध सारनाथ वाराणसी से है और प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड देवा शरीफ मेला के बारे में है। जी, विवरण में बताया गया है कि ये देवा मेला बाराबंकी जिले में लगता है। यह एक उर्स या सूफी महोत्सव है जो कार्तिक मास यानी अक्टूबर-नवंबर में होता है। हाँ, और ये सूफी संत हाजी वारिस अली शाह से संबंधित है। इसकी विशेषता यह है कि यह कौमी एकता का प्रतीक है। बिल्कुल, यहाँ सूफी संत की दरगाह पर होली खेलने की परंपरा भी है। स्लाइड में सैयद सालार का भी जिक्र है, जिनकी दरगाह बहराइच में है। यह मेला किस संत से संबंधित है? ये मेला संत हाजी वारिस अली शाह से संबंधित है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, डायरेक्ट मैच का प्रश्न आ सकता है। देवा शरीफ और उसका मिलान होगा बाराबंकी से। इसमें एक ट्रैप पर भी ध्यान देने को कहा गया है। जी, देवा जो बाराबंकी में है और देव जो औरंगाबाद बिहार में है, उसमें भ्रमित ना हो। अच्छा, तो सारांश है कि वारिस अली शाह की दरगाह ही देवा शरीफ है जो बाराबंकी में है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में झूला उत्सव एवं श्रावणी मेला की जानकारी है। जी, विवरण के अनुसार श्रावण झूला मेला मथुरा यानी वृंदावन और अयोध्या में लगता है। समय है श्रावण मास और यह राधा कृष्ण और राम सीता से संबंधित है। हाँ, विशेषताओं में बताया गया है कि अयोध्या में मणि पर्वत पर
मूर्तियों को झूला झुलाया जाता है। और वृंदावन में मंदिरों में सोने चांदी के हिंडोले या झूले सजाए जाते हैं। जी, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद के संकिसा और मिर्जापुर में भी मनाया जाता है। मणि पर्वत मेला कहाँ लगता है? परीक्षा दृष्टि के अनुसार मणि पर्वत मेला अयोध्या में लगता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, लोकेशन और सीजन से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं, जैसे झूला उत्सव किस महीने में होता है? तो उत्तर है श्रावण। ठीक है। सारांश है, झूला उत्सव मथुरा और अयोध्या में होता है और मणि पर्वत अयोध्या में है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विषय लठमार होली है। इसमें भी वही 4 हिस्से हैं। जी, तो विवरण के अनुसार यह त्योहार मथुरा जिले के बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है, जो ब्रज क्षेत्र में आते हैं। इसका आयोजन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष नवमी को होता है और ये राधा कृष्ण से संबंधित है। हाँ, और विशेषताओं में बताया गया है कि परंपरा के अनुसार बरसाना की महिलाएं, जिन्हें हरियारिन कहते हैं, वो नंदगांव के पुरुषों यानी होरियारे पर लाठियां बरसाती हैं। अच्छा, और अन्य प्रसिद्ध होलियों में वृंदावन की फूलों की होली और मथुरा का फूलडोल मेला भी शामिल है। जी, ये प्रेम और हंसी ठिठोली का प्रतीक है। ये हरियारिन और होरियारे कौन होते हैं? देखिए, परीक्षा दृष्टि सेक्शन के अनुसार हरियारिन बरसाना की महिलाएं हैं और होरियारे नंदगांव के पुरुष। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और कंफ्यूजन पॉइंट पर विशेष ध्यान दें कि लठमार होली मथुरा शहर में नहीं बल्कि बरसाना में होती है। ठीक है। तो स्लाइड का सारांश है, लठमार होली बरसाना में होती है और फूलों की होली वृंदावन में। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यह आगरा में ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम नाम की जगह पर होता है। और इसका आयोजन हर साल 18 फरवरी से 27 फरवरी तक, मतलब 10 दिनों के लिए होता है। हाँ, और इसकी शुरुआत 1992 में पर्यटन विभाग ने की थी। इसकी विशेषताओं में इसका उद्देश्य बताया गया है, जो कि भारतीय कला, शिल्प, संगीत और मुगल या नवाबी संस्कृति का प्रदर्शन करना है। जी, इसमें आकर्षणों में मुगल शोभा यात्रा और विभिन्न राज्यों की हस्तशिल्प प्रदर्शनी शामिल हैं। तो इसका आयोजन स्थल आगरा में शिल्पग्राम है। जी हाँ, परीक्षा दृष्टि में भी ये साफ किया गया है कि ताज महोत्सव का आयोजन स्थल शिल्पग्राम आगरा है। ये पॉइंट भी परीक्षा के लिए जरूरी लगता है। बिल्कुल, इससे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि ये किस महीने में होता है और इसका आयोजन स्थल क्या है। ठीक है। तो सारांश ये है कि ताज महोत्सव आगरा में फरवरी महीने में होता है और ये मुगल संस्कृति और हस्तशिल्प का एक मिश्रण है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड दीपोत्सव एवं रामनवमी के बारे में है। जी, विवरण के अनुसार ये त्योहार अयोध्या जिले से संबंधित है। स्थान है सरयू तट और राम की पेड़ी। और संबंधित देवता भगवान श्री राम है। रामनवमी चैत्र मास में और दीपोत्सव कार्तिक अमावस्या को होता है। हाँ। विशेषताओं में दीपोत्सव के बारे में बताया गया है कि सरयू तट पर लाखों दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। महामंडल उत्सव का भी जिक्र है, जो राम मंदिर में 42 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। जी, और राम बारात एक परंपरागत यात्रा है और झूला उत्सव सावन मास में होता है। क्या महामंडल उत्सव का संबंध नवनिर्मित राम मंदिर से है? जी, परीक्षा दृष्टि में दिए गए करंट लिंक्स के अनुसार 42 दिन चलने वाले महामंडल उत्सव का संबंध नवनिर्मित राम मंदिर से ही है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये भी ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में रामायण मेला और परिक्रमा का संबंध भी अयोध्या से ही है। ठीक है। सारांश में दीपोत्सव अयोध्या में सरयू तट पर होता है और रामनवमी राम जन्मभूमि से संबंधित है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में देव दीपावली का वर्णन है। जी, विवरण के अनुसार यह त्योहार वाराणसी मतलब काशी जिले से संबंधित है। स्थान है गंगा घाट, जो अर्धचंद्राकार हैं। और इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को दीपावली के 15 दिन बाद होता है। हाँ, मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर उतरकर दीपावली मनाते हैं। विशेषताओं में बताया गया है कि सभी 84 घाटों पर लाखों दियों का प्रज्वलन होता है। जी, और इससे पहले गंगा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ये आयोजन भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध की खुशी में किया जाता है। तो इसके आयोजन का कारण भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध है। जी, स्लाइड के अनुसार ये आयोजन त्रिपुरासुर वध की खुशी में ही किया जाता है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, इसमें दिया गया ट्रैप अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या है वो? वो ये कि दीपोत्सव अयोध्या में होता है,
जबकि देव दीपावली वाराणसी में होती है। ये तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। जी, और काशी विश्वनाथ उत्सव भी वाराणसी से ही संबंधित है। ठीक है। तो सारांश में देव दीपावली वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर होती है और गंगा महोत्सव भी वाराणसी में होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर अन्य महत्वपूर्ण मेले की 2 सूचियां दी गई हैं, सूची ए और सूची बी। जी, सूची ए में है शाकुंभरी देवी मेला जो सहारनपुर में है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में और गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी में। और सूची बी में है कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद में, परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर और अयोध्या में, रामायण मेला चित्रकूट और अयोध्या में और सोरो मेला कासगंज में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। जी हाँ, सूची ए और परीक्षा दृष्टि के वन लाइनर दोनों में यही बताया गया है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, इस स्लाइड से मैच द फॉलोइंग प्रकार के प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। ध्रुपद मेला और हरिदास जयंती भी महत्वपूर्ण है। जी, ध्रुपद मेला वाराणसी और वृंदावन में और हरिदास जयंती वृंदावन में। तो इसका सारांश ये है कि ये सूची मिलान वाले प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अब अगली स्लाइड पर चलते अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। अब अंतिम स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है परीक्षा के भ्रामक प्रश्न। इसमें 2 मुख्य कंफ्यूजन पॉइंट्स दिए गए हैं। जी, पहला दीपोत्सव जो अयोध्या में है और देव दीपावली जो वाराणसी में है। और दूसरा कजरी महोत्सव जो मिर्जापुर में है और कजली तीज या मेला जो महोबा में है। एग्जाम अलर्ट में भी 2 प्रश्न हैं। पहला, हरियाली तीज मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है? उत्तर है मथुरा वृंदावन। और दूसरा, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नववर्ष किसे कहते हैं? उत्तर है खिचड़ी यानी मकर संक्रांति। कजरी और कजली में मुख्य अंतर क्या है? स्लाइड के अनुसार कजरी महोत्सव मिर्जापुर का लोकगीत है, जबकि कजरी तीज या कजली मेला महोबा के आला उदल क्षेत्र से संबंधित है। ये पॉइंट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल,